हेलो एवरीवन। वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं डर्कहाइम के कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन के बारे में, जो कि डर्कहाइम ने अपनी थ्योरी में बताया था। और इससे पहले मैं आपको डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी के बारे में बता चुकी हूँ, और एक सोशल फैक्ट के बारे में बताया है, और सोसाइटी थ्योरी के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है ये वीडियोस तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और ये वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जो दिया था वो दिया था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये इनकी एक बुक है जो कि 1912 में आई थी, 1912 में आई थी ये बुक। 1912 में ये बुक आई है ना, जो ये ये बुक जो है डर्कहाइम की सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन के बारे में बताती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर डर्कहाइम ने रिलीजन को सोसाइटी से कैसे जोड़ा है, और रिलीजन है क्या और क्या नहीं है, रिलीजन का फंक्शन क्या है सोसाइटी में, सोसाइटी से अटैच कैसे है, सोसाइटी में वर्क कैसे करता है, और रिलीजन को सोसाइटी से जोड़कर कैसे देखा है डर्कहाइम ने। इसको समझते हैं। तो रिलीजन इज अबाउट द सेक्रेड ड्रीम्स। सेक्रेड ड्रीम क्या होता है? ड्रीम होता है स्थान, कोई क्षेत्र। और सेक्रेड ड्रीम यानी कि पवित्र स्थान। ठीक है, रिलीजन इज अबाउट द सेक्रेड ड्रीम, रिलीजन है जो कि पवित्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। और सेकंड क्या है कि रिलीजन इज नॉट अदर वर्ल्डली फिनोमिना, इट इज अ दिस वर्ल्डली फिनोमिना। ये कोई अदर वर्ल्ड का फिनोमिना नहीं है, ये इसी समाज का, इसी वर्ल्ड का एक हिस्सा है, और इसी वर्ल्ड में होने वाली घटना है। ठीक है ना, घटना बोल सकते हैं या एक फिनोमिना बोल सकते हैं, जैसा कि डर्कहाइम ने अपनी हर एक थ्योरी में बोला है कि सोशल फिनोमिना है, इसी तरह से रिलीजन को भी एक सोशल फिनोमिना ही बोला है। ठीक है ना। ऑल रिलीजन बिलीव्स आर टोटली सोशल। सारे जो रिलीजन बिलीव्स यानी कि धर्म के जो विश्वास होते हैं वो टोटली सोशल होते हैं। वैसे भी डर्कहाइम ने अपनी हर एक चीज़ को सोसाइटी से जोड़कर देखा है, तो रिलीजन को भी सोसाइटी से जोड़कर देखा है, और उसको भी एक सोशल फिनोमिना और सोशल सोशल बताया है। ठीक है ना। रिलीजन एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, रिलीजन को एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन भी बोला है, जिस तरह से और अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि फैमिली हो गया या मैरिज हो गया, इसी तरह से रिलीजन को भी एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन बोला है, पवित्र इंस्टीट्यूशन। ऑल रिलीजन्स हैव सम फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन फॉर दीज सेक्रेड प्लेसेस और सिचुएशन। हर एक धर्म की अपनी एक फीलिंग होती है। ठीक है ना, सभी धर्मों के अपने इमोशंस जुड़े होते हैं, चाहे वो किसी की मस्जिद के साथ जुड़े हों या किसी के मंदिर के साथ जुड़े हों। सभी धर्मों के अपने एक विश्वास, अपनी एक पहचान और रिस्पेक्ट जुड़ी हुई होती है उस सेक्रेड प्लेस से और उस सिचुएशन से। ठीक है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजन डू स्पेसिफिक थिंग बिफोर एंटरिंग दिस स्पेसिफिक रील। मेंबर जो होते हैं यानी कि समाज के जो भी लोग हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक थिंग्स करते हैं, पूजा करना, अर्चना करना, ये सारी चीज़ें करते हैं बिफोर एंटरिंग दिस सेक्रेड रियम। जैसे कि हम मंदिर में एंट्री लेने से पहले ही पहले सीढ़ियों पर या उसमें अंदर जाने से पहले वहाँ पैर छूते हैं, जूते उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं, और अपने हाथ पैर धोकर अच्छे से अंदर एंट्री लेते हैं। उसी तरीके से यानी कि स्पेसिफिक थिंग्स करते हैं हम अपने उस पवित्र स्थान या पवित्र क्षेत्र में जाने से पहले। तो ये तो बातें हो गई कुछ बेसिक बातें कि रिलीजन आखिर किस तरह से हम देखते हैं सोसाइटी में, मॉडर्न टाइम में भी हो या फिर पहले के टाइम में भी हो। ठीक है, ये एक बेसिक बातें थी। अब मेन देखते हैं कि आखिर डर्कहाइम ने किस तरीके से रिलीजन को देखा है। ठीक है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इज एन डेप्थ केस स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। देखो, जो ये रिलीजन की स्टडी की है ना डर्कहाइम ने, वो बहुत ही डेप्थ केस स्टडी है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप यानी कि ऑस्ट्रेलियन ट्राइब है, उसको स्टडी करते हुए देखा है। ठीक है ना। बिकॉज ही फेल्ट दैट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बेसिक जो रिलीजन बेसिक रिलीजन की जो फॉर्म हो सकती है उसको देखा है, और उसको ही रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि अगर जब हम बेसिक फॉर्म को समझ लेंगे ना, तो हम उससे उससे आगे आने वाले जो भी ऊपर अपर लेवल के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे रिलीजियस रिलीजन के, उन सभी को भी समझ सकते हैं। जब हम बेसिक फॉर्म को समझ लेंगे तो उससे ऊपर की फॉर्म्स को भी समझ लेंगे। इस तरह से डर्कहाइम समझाते हैं हमें।
ठीक है। सोशोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस कैसे, durkheim वैसे भी एक पॉजिटिविस्टिक साइंस है। durkheim ने क्या किया है, अपनी हर एक थ्योरी को साइंस से जोड़ कर देखा है। उसमें रूल्स, फैक्ट ऐसे बनाने की कोशिश की है कि हम सोसाइटी को पढ़ सके डायरेक्टली रूल्स के थ्रू, एक फैक्ट के थ्रू, फैक्चुअल कुछ बातें बताकर, ठीक है ना, फैक्चुअल बनाने की कोशिश की है। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, डर्कहाइम ने जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं रिलीजन की, पहले उनको समझा, उसके बाद देखा कि उसका एक ऑब्जेक्टिव व्यू दिया डर्कहाइम ने, और एक रिलीजियस बिलीफ भी समझाया विच कैन अप्लाई टू ऑल रिलीजन, क्योंकि हर एक धर्म से जोड़कर देखा जा सकता है, हर एक धर्म में अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, उसमें जोड़कर भी देख सकते हैं। हम कोई एक धर्म की, पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक रिलीजन, एक ऐसे रिलीजन की बात कर रहे हैं जो सारे धर्मों को जोड़ता है, सारे धर्मों के बारे में बात करता है, ठीक है ना। जी, इनकी जो फंक्शनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं कि आखिर फंक्शनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन क्या-क्या हो सकती हैं। रिलीजन को जैसे कि हम रिचुअल से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि रिलीजन में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। हर एक धर्म में बहुत सारी पूजा-पाठ, कर्म-कांड, विधि-विधान सब कुछ होता है। हर एक धर्म की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि रिलीजन जो है इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और सोशल सोशल तो होता ही है, सोसाइटी से जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी को ही ये बांध कर रखता है रिलीजन। सोसाइटी में एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग होती है रिलीजन के थ्रू। फैमिली से जोड़ कर देख सकते हैं। मैरिज मैरिज में भी रिलीजन का बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से भी हम रिलीजन को देख सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो रिलीजन अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती है। पॉलिटिक्स से रिलीजन को हमेशा से ही जोड़ा जाता रहा है, और आज भी जोड़ा जाता है, पहले भी देखा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन की डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि डर्कहाइम ने जो है एक डेफिनेशन दी रिलीजन की, जिसको बनाने में उन्हें करीबन 13 साल लग गए। कितना? 13 साल उन्हें इस डेफिनेशन को बनाने में लग गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एक इतनी, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की, एक कॉम्प्लिकेटेड बात को समझाने के लिए, कुछ ही शब्दों में समझाने के लिए एक ऐसी डेफिनेशन नहीं मिल रही थी जो सब कुछ कह सके और एक पर्टिकुलर बात को भी समझा सके, है ना? तो इसकी डेफ़िनेशन को हम समझ सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि डेफ़िनेशन को अलग-अलग पार्ट में पहले समझना होगा, तब हम एक होल इसको पूरा समझ सकते हैं। तो डर्कहाइम कहते हैं कि रिलीजन अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या है कि यूनिफाइड, एक जुड़ा हुआ, यूनिफाइड जो अपने आप में ही जुड़ा हुआ सिस्टम है, किसका? बिलीफ का, विश्वास का, प्रैक्टिस का, ठीक है ना, प्रैक्टिस यानी जो रिचुअल्स होते हैं उनका, और रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग, किससे जुड़ा हुआ है? पवित्र चीजों से जुड़ा हुआ है। दिस इज टू से, इसलिए हम कह सकते हैं दिस सेट अपार्ट और फॉरबिडन, जो कि थोड़ा सा दूर है, मतलब कि जैसे कि जो भी सीक्रेट थिंग्स होती हैं, मान लीजिए मंदिर है, गुरुद्वारा है, या कोई भी धर्म, कोई भी किसी भी धर्म की बात कर रही हूँ, या हमारी कोई भी होली पुस्तक है, होली बुक है, जैसे रामायण हो गई, अगर वो है तो उसको भी हम पहले टच करने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने हाथ धोएंगे अच्छे से, पवित्र होकर उस पवित्र पुस्तक को ही पहले टच करेंगे। मंदिर में जाने से पहले खुद को हम पहले साफ सुथरा रखेंगे, उसके बाद ही मंदिर में जाएंगे। तो अपार्ट है, जो दूर है, फॉरबिडन है, कुछ चीज़ें मना भी की गई हैं इसमें। बिलीव्स कॉल्ड, ये जो विश्वास होते हैं ना, इनको कॉल्ड अ चर्च। चर्च यहाँ पे कोई एक चर्च धर्म से रिलेटेड नहीं है, चर्च मतलब कुछ भी, कोई मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मस्जिद, किसी भी चीज़ के लिए है, ठीक है ना। ऑल दोज हु अदर टू देम, उन सभी के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके उनका एक विश्वास है, जो इससे जो धर्म को मान रहे हैं ना, उनका एक विश्वास है, जो एक यूनिफाइड सिस्टम है बिलीफ एंड प्रैक्टिस का। और रिलेट किससे है? सेक्रेट थिंग से है। और अपार्ट है, फॉरबिडन है, हमसे थोड़ा सा अलग है, फॉरबिडन है। और इन विश्वासों को जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, अदर टू देम, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रिलीजन कह सकते हैं। एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटेमिज्म की, क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है। पहले तो हमें डेफ़िनेशन को, जिसको हम अभी देख चुके हैं। डेफ़िनेशन के बाद बात करते हैं हम टोटेमिज्म, टोटम, ओरिजिन ऑफ रिलीजन। आखिर व्हाट इज़ टोटेमिज्म और ओरिजिन कैसे होता है धर्म का। सेक्रेड एंड प्रोफेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में ही बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो टोटेमिज्म में क्या होता है? टोटेमिज्म इज़ अ मिस्टिकल रिलेशनशिप of pupil with a plant, animal or some natural phenomena। टोटे में वो कुछ भी चीज हो सकती है, चाहे वो कोई एक पेड़ हो या कोई पहाड़ हो, कोई पर्वत हो, कोई नदी हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए किसी का पेन टोटम हो सकता है। कैसे? जैसे कि कुछ लोग, हमने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये पेन मेरा एक लकी पेन है, ये बैग मेरा एक लकी बैग है, ये शर्ट, ये कलर, ये सब मेरा एक लकी है। तो इस तरह से हम, हमारा एक विश्वास है जो हम किसी चीज़ से भी जोड़ सकते हैं, चाहे फिर वो एक पेड़ हो या कोई एक प्लांट हो या कोई कोई भी नेचुरल कोई भी चीज़ हो सकती है। उससे हम खुद के विश्वास को जोड़कर देखते हैं, वो एक टोटेमिज्म में आ जाता है, ठीक है। टोटेमिज्म के बारे में जो दरखाइम ने जो है सबसे पहले बताया था, वो कौन सी जो ट्राइब है उस पे स्टडी करके, अरुंडा ट्राइब। अरुंडा ट्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राइब है। इस पर स्टडी की थी डरखाइम ने। डरखाइम ने खैर डायरेक्टली स्टडी नहीं की थी इसमें, क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी एथनोग्राफीज पढ़ी थी। एथनोग्राफीज मतलब बहुत सारी जो लोगों के ऊपर लिखी गई किताबें होती हैं, ठीक है। उन एथनोग्राफीज को पढ़ा, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का यूज़ किया था। डायरेक्टली तो उन्होंने इसको जाकर नहीं देखा है, लेकिन सेकेंडरी डेटा को यूज़ करके उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि अरुंटा ट्राइब को ही क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि डरखाइम चाहते थे कि वो कोई एक मॉडर्न टाइम में समझा कर या समझ कर रिलीजन को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि मॉडर्न टाइम में क्या है, रिलीजन इस समय बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज हम ही देख सकते हैं रिलीजन की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमें देखने को मिलती हैं। आज हम सेक्युलर हैं, कहीं हम सेक्युलर हैं तो कहीं एक धर्म है, कहीं पर किसी भी देश में देख सकते हैं, कहीं पर हो सकता है एक ही धर्म फॉलो किया जा रहा है। हमारे भारत देश में ही जैसे देख सकते हैं हम सेक्युलर कंट्री है, खुद को कहते हैं। अब सेक्युलर में कैसे समझ में आ सकता है हमें कि किस धर्म की क्या विशेषता हो सकती है, किस तरह से कौन सा धर्म कैसे निकला, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इस चीज़ को हम समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। तो इसीलिए डर्कहाइम ने सोचा कि सबसे पहले वो एक सिंपलेस्ट सोसाइटी में जाकर देखेंगे और उस पर स्टडी करेंगे, तभी उन्हें रिलीजन की सही डेफिनेशन पता चल सकती है। अब समझते हैं आखिर डरखाइम ने जो अरुणा टाइप को लेकर या टोटेमिज्म को लेकर क्या क्या कहा और क्या कहना चाहते थे वो। तो उनके अकॉर्डिंग जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइम की बात करते हैं, एंशियंट टाइम में जो है लोग जो है यहाँ वहाँ घूमते थे, वांडरर्स हुआ करते थे। मतलब कि वांडरर्स कौन होते हैं, जो जैसे कि जंगल में रहने वाले कुछ लोग हो गए, ठीक है। उन्होंने अपनी एक जगह खाया पिया, वहाँ कुछ दिन गुजारा, फिर उसके बाद किसी दूसरी जगह गए, फिर उसके बाद तीसरी जगह जगह गए। इस तरह से वंडर्स होते थे वहाँ। मतलब कि कोई सोसाइटी ऐसी फॉर्म नहीं थी कि हमारी कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइम में जिस तरह से हम देख सकते हैं सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है, उस तरह की कोई भी सोसाइटी नहीं हो। और लोग जो है वांडरर्स हैं, लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं इस, और ओकेजनली केम अप टुगेदर, यानी कि जब कभी वो मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक एंशियंट टाइम में कोई एंशियंट फेयर या कोई मेला हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है, बहुत ओकेजनली जब कभी मिल रहे हैं, और उनको मिलने के बाद क्या है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक स्टेट ऑफ एग्जॉल्सन, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। खुशी कैसे? जैसे कि मान लीजिए कुछ एक एक है, एक किसी और जंगल का एक आदमी है और एक दूसरे जंगल का एक आदमी आया, ठीक है। वहाँ पास में किसी पेड़ के पास अगर ये दोनों मिलते हैं और उनको क्या है, एक दूसरे से मिलकर एक खुशी, एक कहते हैं ना फीलिंग ऑफ एक्सटेसी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। एक ऐसी फीलिंग जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। मिलने के बाद किसी को इस तरह की अगर फीलिंग आ रही है, पर वो उसको ना तो वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना ही उसको समझ पा रहे हैं। और फिर क्या होता है
कि जब वो अपनी-अपनी जगह चले जाते हैं, वापस से अपने-अपने काम पर चले जाते हैं, तो वो फीलिंग क्या है, ख़त्म हो जाती है। जब एक-दूसरे से बिछड़ गए हैं, फिर वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी है। तो फीलिंग डिसअपियर्ड व्हेन दे सेपरेटेड, जब अलग हो चुके हैं, तो उसके बाद उन्हें वो फीलिंग अ, मतलब जो उनको फीलिंग आई थी एक-दूसरे से मिलने के बाद उस पेड़ के पास, वो फीलिंग दोबारा से याद आती है और उन्हें फिर से एक्सपीरियंस करना होता है, नीड टू री एक्सपीरियंस द फीलिंग। उन्हें क्या होता है कि फिर से वो फीलिंग चाहिए होती है, इसलिए फिर से वो उसी जगह पर जाते हैं और उनको उस खुशी का एहसास होता है। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं कि वो एक-दूसरे के पास जा रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि हो सकता है इस पेड़ की वजह से, हो सकता है उस नदी की वजह से, वहाँ हो सकता है कोई बह रही है, नदी की वजह से उन्हें वो फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग, और वो एक-दूसरे से हर बार मिल रहे हैं। तो हर बार मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग मिल रहे हैं अगर बार-बार, तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी भी फ़ॉर्म कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ टोटेम, एक टोटेम का भी निर्माण कर रहे हैं। किस तरह से, हमने ये मान लिया कि हो सकता है वहाँ पे जो पेड़ है, वही है उसी खुशी का कारण। हो सकता है वहाँ पे जो एक नदी है, वही है मेरी खुशी का कारण। तो हमने टोटेम का भी निर्माण कर लिया और सोसाइटी का भी निर्माण किया, कॉज़ ऑफ रिलीजन। यही एक कारण बनता है रिलीजन का। ठीक है? इसी तरह से हम मान लेते हैं कि हो सकता है कुछ एक सुपरनैचुरल पावर है, या हो सकता है वो पेड़ से ही हमें कुछ एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो इस तरह से रिलीजन का निर्माण होता है, यही एक कारण होता है रिलीजन के बनने का। दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ टोटम एज़ द कॉज़ ऑफ रिलीजन। जो ओरिजिन है, टोटम का ओरिजिन हो रहा है, वही कारण है रिलीजन का। रिलीजन के बनने का कारण भी वही टोटम है। दस इट इज़ नॉट द टोटम, ये कोई टोटम नहीं है, लेकिन हम वो समझ सकते हैं कि ये कोई टोटम नहीं है। दैट वी वर्शिप, जो कि हम पूज रहे हैं। इट इज़ कलेक्टिवली वी वर्शिप द सोसाइटी, ये हम उस पेड़ को पूज रहे हैं, ये एक टोटम नहीं है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। वो जो फीलिंग है एक-दूसरे से मिलने की, वो जिसको हम टोटम कह रहे हैं, जिसको जिसको हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने टोटम मान लिया है, ठीक है? तो वो हम उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं उस सोसाइटी की, एक-दूसरे से मिलने की। वी वर्शिप द सोसाइटी एंड रिलीजन प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रिलीजन जो है हमें प्रोवाइड करता है क्या? लोगों को एक-दूसरे को ला लेकर आने में, अपने एक फंक्शन को। लोगों को साथ में लेकर आता है रिलीजन। रिलीजन कैसे साथ में लेकर आता है, हम आज के टाइम में देख सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण होता है, उसके बाद या किसी भी मंदिर का, मान लीजिए कोई भी एक मंदिर है, कोई भी एक तीर्थ स्थल है, वहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठे होकर जाते हैं उस भीड़ में, बहुत सारे, ठीक है? तो लोगों को क्या कर रहा है, एक साथ लेकर आ रहा है। कोई भी एक त्योहार आ रहा है, कोई भी, मान लीजिए दिवाली आ रही है, तो दिवाली या होली, कोई भी त्योहार आता है, तो उस समय लोग क्या होते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, एक-दूसरे के साथ बैठते हैं, लोगों को एक साथ लेकर आते हैं। सोसाइटी में इंडिविजुअलिटी क्रिएट भी नहीं होती है इससे। सोसाइटी में इंडिविजुअल क्रिएट ना हो, इसीलिए रिलीजन अपना एक फंक्शन करता है। ये है फंक्शन कि लोगों को साथ में लेकर आना। डर्कहाइम के अकॉर्डिंग, इसीलिए रिलीजन इज़ अ सोशल फंक्शन, ठीक है? तो जैसे कि पीपल कम टुगेदर टू रिलीजियस प्लेस, लोग जैसे कि बहुत सारे धर्म स्थलों पे जाते हैं, सेलिब्रेट द रिलीजन, बहुत सारे त्योहार मनाते हैं एक साथ मिलकर, एक साथ मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो वो रिलीजन की वजह से ही हो रहा है। एक साथ मिलते हैं, लोग सोसाइटी को फ़ॉर्म कर रहे हैं, सोसाइटी की कलेक्टिविटी को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? फेस्टिवल्स दस द सोसाइटी इज़ रीएनफोर्स्ड, लोग अलग ना हो सकें एक-दूसरे से, इसीलिए सोसाइटी रीइन्फोर्स करती है एक-दूसरे को मिलने के लिए, और वही एक रिलीजन की तरह हमारे लिए काम करता है। इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इस मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलिज़्म, जहाँ पर अकेलापन या इंडिविजुअलिज़्म बहुत ज़्यादा है, लोग अकेले रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए हम किसी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में लोग क्या करते हैं, लोग अपना मोबाइल लिए बैठे हैं, कोई अपना लैपटॉप लिए बैठा हुआ है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, और लोग अपना अकेले चले जा रहे हैं, अकेले ऑफ़िस जाते हैं और उसके बाद घर आते हैं, उनको उनके पास कोई भी नहीं होता है। सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हो सकता है लोगों की कलेक्टिविटी का। लोग भले ही एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लोग उनको देख रहे हैं, किस तरह से वो उनकी स्टेटस चेक कर रहे हैं, कहाँ हैं, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ हमें पता होता है। कैसे पता होता है? क्योंकि सोशल मीडिया हमें उनसे जोड़े हुए है। भले ही हम उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी सोशल मीडिया पर जाकर सब पता चल जाता है। आज
इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि रिलीजन जो है हमारी कलेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शनलिस्ट होता है और ये इंडिविजुअलिज्म को होने नहीं देता है सोसाइटी में। रिलीजन प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ द ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। रिलीजन क्या करता है, लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करता है, उसका एक फंक्शन होता है। इसीलिए इसको एक सोशल फिनोमेना बोला था दरखाइम ने सोशल फिनोमेना ऐसे ही नहीं कह दिया, क्योंकि ये सोसाइटी से ही निकला हुआ है और सोसाइटी के लिए ही है, सोसाइटी के कारण ही बना हुआ है, ठीक है ना। हम जो पूजा कर रहे हैं दरखाइम के अकॉर्डिंग, वो हम किसी एक सुपर नेचुरल कोई मतलब जैसे हम समझ सकते हैं कोई भी सुपर नेचुरल पावर की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं या हम वर्शिप कर रहे हैं उस एक सीक्रेट टोटेम की जो हमने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन मटेरियल फोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि मटेरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पत्थर है, हो सकता है वो पत्थर हमें किसी पेड़ के नीचे कोई एक पत्थर रखा हुआ है, बहुत समय से रखा हुआ है, लेकिन उस पर जाकर किसी एक बंदे ने जाकर वहां पर टीका लगा दिया। तो अगले दिन से चार लोग और आके वहां पे पूजा करने लगे, टीका लगाने लगे, पैसे चढ़ाने लगे। तो वो जो पत्थर है वो अब मटेरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, नॉन मटेरियल फोर्स का। यानी कि हमारी उससे भावनाएं जुड़ गई हैं, वो हमने उसे एक टोटेम की तरह पूजना शुरू कर दिया। वहां हमें मान लीजिए कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है, बीच में वही मंदिर पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, बार उसको मंदिर के सामने हाथ जोड़ेगा और फिर अपनी एक पूजा की तरह उसको मानेगा। उसका विश्वास अटैच हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन मटेरियल फोर्स का मटेरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पर। बात करते हैं सेक्रेड एंड प्रोफेन की। हाँ, मैं सोसाइटी में दो तरह की चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट, एक कोई चीज़ है वो सेक्रेड है, एक कुछ है जो प्रोफेन है। सेक्रेड क्या हो सकती है, पवित्र, वो हर चीज़ हो सकती है जिसके लिए हमारी फीलिंग्स हैं, जिसके लिए हमारे इमोशंस अटैच है। और प्रोफेन वो जो पवित्र नहीं है, सेक्रेड नहीं है, ठीक है। सेक्रेड हम कैसे मान सकते हैं, जिससे सेक्रेड जिसको सोसाइटी ने बोला है कि ये चीज़, उसमें कलेक्टिविटी की भावना आ चुकी है सोसाइटी में, और कलेक्टिव होकर वो ये कह रहे हैं कि ये एक पवित्र पवित्र पुस्तक है या कुछ भी है, पवित्र है ये, ठीक है, सेक्रेड है। जैसे कि हो सकता है रामायण रामायण की बात करें, हो सकता है किसी के लिए रामायण सिर्फ एक पुस्तक की तरह हो, और हो सकता है किसी के लिए रामायण जो है वो एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है, जिसके लिए वो हाथ जोड़ते हैं, हाथ धोकर अच्छे से बैठकर उसके सामने सिर झुकाते हैं। हो सकता है किसी के लिए सिर्फ एक पुस्तक हो। कलेक्टिव सेक्रेड रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी मास सोसाइटी, जो कि सभी लोग कलेक्टिवली मान रहे हैं, उसको सेक्रेड कहेंगे, ठीक है। सेक्रेड अटैच्ड विद सुपर नेचुरल, जैसे कि किसी भी बुक के लिए, टेम्पल, मंदिर के लिए, मंदिर के बाहर, जैसे कि किसी के लिए मंदिर से बाहर गुजरने से पहले वो हाथ जोड़ते हैं, तो कोई ऐसे ही निकल जा रहे हैं, तो वो उनका क्या है, उनकी वैल्यू अटैच है उसके साथ, ठीक है। सेक्रेड अटैच विद सुपर नेचुरल एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिवली हमारी कॉन्शियसनेस उससे जुड़ी हुई है। रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट है, इसीलिए रखायम ने जो है रिलीजन को, धर्म को एक सोशल फैक्ट के तौर पर बताया है। रिलीजन प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। रिलीजन क्या कर रहा है, लोगों को एक साथ लेकर आ रहा है, उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसी को सेक्रेड प्रोफेन के अंदर रखा था। जो कुछ भी चीजें हैं वो पवित्र हैं, उन्हें सेक्रेड, जो कुछ पवित्र नहीं है या जिन्हें पवित्र नहीं माना जा रहा है, उन्हें प्रोफेन कहेंगे, ठीक है। इसके कुछ कीवर्ड समझ लेते हैं कि आज के इस कॉन्सेप्ट में कुछ कीवर्ड आए थे इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और उसमें हम उन कीवर्ड्स को पहचान कर ऑप्शंस में तो भी लगा सकते हैं टिक, ठीक है। कलेक्टिव एफर्वेशंस, मतलब एफर्वेशंस क्या होता है, एक ऐसी भावना जो जिसको मतलब हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, कुछ ऐसी खुशी और कुछ एक अलग एहसास, ठीक है। कलेक्टिव एफर्वेशंस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, टोटेमिज्म, सेक्रेड एंड प्रोफेन एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सोशल फैक्ट, जो कि इसकी थ्योरी भी है, और कलेक्टिव सोशल इंस्टीट्यूशन, जो कि डरखाम ने बोला था इसको, रिलीजन को। तो ये थी हमारी थ्योरी, जो कि सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन पर थी, डरखाइम की। इसमें जो भी कीवर्ड्स आए हैं इनको मैंने आपको बता ही दिया है, और अगर आपको ये वीडियो में जो कुछ भी समझ में नहीं आया है
तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आगे बात करेंगे मैक्स वेबर के टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।